अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई आज के बाद आपका भाई खुद से टाइम स्टैम्प्स को ऐड किया करेगा। मैं पूरी कोशिश किया करूंगा कि उनको डालूं। और अगर आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स नज़र आ रही हैं तो आपके भाई ने खुद डाली हैं। वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों की भी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके अलावा यार एक चीज़ आप मुझे बताओ कि हमें जो प्राइस चेंज अलर्ट्स होती हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए वीडियो के अंदर या फिर नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो प्राइजेस है वो चेंज हो रही होती हैं, कम ही होती हैं लेकिन ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों की फीडबैक चाहिए। इसके अलावा भाई आज मैंने एक वीडियो पब्लिश करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। अब हम लोग जितने भी स्मार्टफोन को कवर किया करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिव्यूज़ होंगे वो फुल इन डेप्थ हुआ करेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैंने कैमरा का रिव्यू एक पोस्ट करना था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके टेस्ट करने की कोशिश की, लाइक हर सिचुएशन के अंदर। तो आप लोगों को जो रिव्यूज़ मिला करेंगे भाई वो वर्थ इट हुआ करेंगे कि आपका जो डिसीजन है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने लेना है या फिर नहीं लेना। तो आप लोगों की भी अब थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। प्राइस चेंज की बात कर रहे थे, तो अभी मैं न्यूज़ को जब देख रहा था तो मेरी नज़र से इन्फिनिक्स के कुछ स्मार्टफोन्स की प्राइस के बारे में अपडेट गुजरी, तो कुछ प्राइजेस कम किए इन्फिनिक्स ने। अगर हम लोग बात करते हैं 0X की, तो उसकी प्राइस 36 से 34 कर दी गई है। 0X Pro की 52 से 50 कर दी गई है। इसी तरह Hot 11s, Hot 11 और Hot 10 Play की प्राइसेस को भी कम किया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कमेंट कीजिएगा कि हमें इन किस्म की जो न्यूज़ होती है इनको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगली जो अपडेट आ रही थी बेसिकली गूगल के रिलेटेड। गूगल के फोन्स जब अमेरिका वगैरह के अंदर जाते थे ना रिपेयर होने के लिए, तो उनके जो टेक्नीशियंस थे वो क्या करते थे कि लोगों का जो प्राइवेट डाटा होता था उसको निकाल लेते थे, चोरी कर लेते थे, बाद में उसको लीक कर देते थे इंटरनेट वगैरह के ऊपर। अब इस अपडेट को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सीन काफ़ी होता है। हमारा जो डाटा वो लीक हो जाता है। मैं समझ नहीं आ रही थी कि भाई कहाँ से लीक हुआ। वो वाला डाटा जो कि हम लोगों ने कहीं पर अपलोड भी नहीं किया होता। तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा ना, आपने कभी भी उसको आपका जो मेन फोन है उसके अंदर रखना नहीं है। आपने क्या करना है कि कोई ऐसी हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा ले लेनी, उसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट डाटा रखना है। इसके अलावा जब भी आपने फोन को सेल वगैरह करना है ना, तो सबसे पहले जो डीप क्लीनिंग होती है ना फोन की, वो कर लेनी है। इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारे मेथड्स मिल जाएंगे। सारी आईडीज़ को आपने लॉग आउट करने के बाद रीसेट करना है। और प्लस अगर आप लोगों का फ़ोन ख़राब हुआ है, किसी रिपेयर शॉप के पास भेजना, तो कोशिश करें कि आपका जितना भी डाटा उसको बैकअप के ऊपर करके, रीसेट के ऊपर करके ही उसको सेंड करें, क्योंकि भाई किसी का कोई भी पता नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग अपना फ़ोन वैसे भी सेंड करते हो ना, तो उस शॉप का जो नाम है, नंबर, जितनी भी डिटेल अपने पास सेव रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता फ्यूचर के अंदर अगर कोई किसी किस्म का मसला होता है तो आपको पता हो कि भाई इस शॉप से हम लोगों ने ये चीज़ रिपेयर करवाई थी, तो चांसेस होते हैं कि कुछ ट्रेसेस आपको मिल जाएं। तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। अपने डाटा के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपका डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाद में ब्लैकमेलिंग वगैरह होती है, तो आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जो गूगल है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि भाई क्या सीन चल रहा था, कौन से टेक्नीशियंस थे जो कि लोगों का डाटा चोरी कर रहे थे। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 14 मैक्स के रिलेटेड। अब इससे पहले क्या होता था कि आईफोन फॉर एग्जांपल 13 सीरीज की बात करते हैं, 13 सिंपल था, मिनी था, प्रो था और प्रो मैक्स था। अब बीच में से जो मिनी वाला वेरिएंट है ना, एप्पल उसको निकालने की अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई वो चला नहीं इतना ज़्यादा। 12 मिनी की बात करें चाहे 13 मिनी की, सेल्स इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब एप्पल क्या करेगा कि एक होगा आईफोन 14 मैक्स, तो तीसरा होगा प्रो और प्रो मैक्स। मतलब कि जो बेस वेरिएंट होगा 14, उसके अंदर आप लोगों को एक मैक्स वाला वेरिएंट मिलेगा और प्रो वाले के अंदर एक मैक्स का वेरिएंट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, यही होना चाहिए था। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले का साइज़ कहा जा रहा है और ओलेड डिस्प्ले के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो कि अच्छी एक एडिशन है। मिनी शनी मैंने खुद यूज़ किया, मुझे इतना खास ज़्यादा पसंद नहीं आया। लाइक मैंने टेस्ट किया था, इतना छोटा सा लगता है। आपने उसके ऊपर वीडियोज़ को देखना है तो भाई इतनी सी स्क्रीन होती है और गेम वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी यूजलेस चीज़ थी। लेकिन एप्पल ने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं चला तो ओके करें, इसको बाय करें। अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो भाई इन्फिनिक्स इंडिया के अंदर अपने नोट 11 को लॉन्च करने वाला है और मोटरोला को वो लोग टीज कर रहे हैं। उन लोगों ने एक पोस्ट की जिसके अंदर उन लोगों ने लिखा बाद में मोटरोना, पता नहीं इसका मतलब क्या, लेकिन बाद में रोना ना, मोटरोना ना, यही उन लोगों ने वहाँ पर लिखा था। बेसिकली मोटरोला का एक फ़ोन है G31, उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, लाइक एमोलेड डिस्प्ले है। तो इन्फिनिक्स वाले ये कह रहे हैं कि भाई इस फ़ोन को नहीं लेना, हमारा फ़ोन इस रेंज के अंदर आ रहा है,
काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ। फ़ोन तो इन्फिनिक्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो मोटोरोला ना भाई वो काफ़ी कंपटीशन दे रहा, काफ़ी एग्रेसिव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मोटोरोला को पाकिस्तान की मार्केट को भी डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है Realme 9i के रिलेटेड। तो हम लोग Realme 9i के डिज़ाइन को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन है वो भी लीक हो चुकी हुई हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जो कि IPS LCD डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर होगा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल, 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। Realme 9i जनवरी के मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, और आप लोग अगर वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। लेट्स सी के Realme 9i की प्राइस कितनी होगी। इसके अलावा Realme 9 पूरी सीरीज के ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो Realme 9 Pro वगैरह के बारे में जो डिटेल वगैरह, तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। सॉरी यार, एक अपडेट तो मैं भूल ही गया था, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली गूगल ने रिपोर्ट्स इशू कर दी हैं कि भाई हर कंट्री के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च की गई। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 2021 के पूरे साल के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च की गई भाई वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। मुझे तो पता भी नहीं ये मैच कब हुआ, कौन जीता वगैरह था। और अगर बात की जाए थ्रीट्स की तो भाई शोएब मलिक को सबसे ज़्यादा गूगल के ऊपर सर्च किया गया, प्लस मूवीज़ और टीवीज़ के अंदर स्क्विड गेम को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया। अब स्क्विड गेम के बारे में अगर अपनी ओपिनियन देता हूँ तो यार मुझे इतना ज़्यादा कोई खास अच्छा नहीं लगा। आई एम रियली सॉरी अगर आप स्क्विड गेम के फ़ैन हो। मुझे अगर उसको रेटिंग देनी हो तो 6.5 दूंगा आउट ऑफ 10। इतनी सी अपडेट थी जो कि मैंने मिस करती थी, आप बाकी वाली वीडियो देख ले। अगली अपडेट भी Realme के रिलेटेड है, लेकिन ये वाली अपडेट है Realme GT 2 Pro के बारे में। इससे पहले हम लोग Realme GT 2 Pro का जो डिज़ाइन है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी एक काफ़ी कमाल की अपडेट निकल के आई है, क्योंकि एक पिक्चर सामने आई है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई Realme GT 2 Pro के अंदर किसी किस्म का कोई भी फ्रंट के ऊपर नॉर्मल कैमरा नहीं होगा, बल्कि अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर जो बेजल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। क्वाड HD प्लस का डिस्प्ले होगा, 2K की रेजोल्यूशन हमें इसके अंदर मिलेगी। और अब मुझे लगता है कि Realme अगर इसको यूज़ कर रहा है ना तो उसकी क्वालिटी मस्ट बी बेटर, यूज़फुल होनी चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी अंडर डिस्प्ले कैमरास देखे हैं ना वो जस्टिफाई नहीं कर रहे होते क्वालिटी को। Realme का ये वाला फ़ोन काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा। Realme जो प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी उसके अंदर घुसने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि Realme को अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी Realme वाले किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक ऐसे पॉइंट के साथ जाते हो ना फ्लैगशिप मार्केट के अंदर जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए, तो लोग फिर जो रिस्क है वो लेते नहीं है। लेट्स सी किस तरह ये परफॉर्म करता है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी देखने के अंदर जो फ़ोन है कूल लग रहा है। बैक साइड के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं या फिर फ्रेम्स की बात करते हैं, फ्लैट साइड्स हैं। लेट्स सी कि Realme क्या करता है। अगली अपडेट आ रही है Samsung A53 के रिलेटेड। अब आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं A53 के रिलेटेड कि भाई Samsung की मिड रेंज के अंदर सबसे बेस्ट सीरीज़ है ये वाली जो लाइनअप है 50s वाली। उसके रेंडर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं। यही चीज़ कही जा रही है कि भाई आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जो प्रोसेसर है ना उसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि जो प्रोसेसर यूज़ किया जाने वाला है वो Samsung ने नया इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके अंदर AMD का GPU होगा। मिड रेंज के अंदर कहा जा रहा है कि 5nm वाला चिपसेट यूज किया जाएगा, जो कि एक गेम चेंजिंग मतलब स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। IP67 की रेटिंग तो होगी ही होगी, प्लस 64 मेगापिक्सल के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी यूज किया जाएगा। तो भाई ये फ्लैगशिप फोन ही बन जाता है मिड रेंज के अंदर। ये स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं 60,000 के अराउंड बजट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जहां तक बात है लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट पाकिस्तान के अंदर अभी लेट है, अभी मतलब कि मार्च तक ये वाला फोन जा सकता है। तो इतनी आप लोग टाइमलाइन अपने माइंड के अंदर रख सकते हो। अगली अपडेट आ रही है Infinix Note 12 Pro के रिलेटेड। अब आप लोगों को मैंने कल वाली अपडेट के अंदर बताया था कि भाई Infinix Note 12 जो सीरीज है ना, इसके अलावा Hot 12 सीरीज के जो कोड नेम्स है वो निकल के सामने आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है ये स्पेसिफिकेशन सजेस्ट कर रही है। अब ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये वाला जो सोर्स है ना न्यूज़ का, ये इतना कोई खास ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है। अफ्रीका वगैरह का कोई सोर्स है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अफ्रीका के अंदर Infinix के जो फोन होते हैं वो सबसे पहले आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ कही जा रही है कि हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा इस दफ़ा Note 12 Pro के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग Note 11 की बात करते हैं तो हमें LCD डिस्प्ले मिला था, लेकिन 12 Pro के अंदर एमोलेड के साथ
90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है। जहां तक बात है प्रोसेसर की, तो G96 का ही प्रोसेसर यूज किया जाएगा। बैक साइड के ऊपर मे बी 108 मेगापिक्सल को इस दफा इन्फिनिक्स यूज कर ले। बैटरी वही होगी 5000 mAh की, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। एक जो बड़ा चेंज होगा वो एमोलेड डिस्प्ले को लेके ही होगा, और मुझे लगता है कि एमोलेड डिस्प्ले अब आ जाना चाहिए, क्योंकि नोट 11 के अंदर अगर एमोलेड डिस्प्ले मिला तो 12 के अंदर भी इन्फिनिक्स को एमोलेड डिस्प्ले ही यूज कर लेना चाहिए था। लेट्स सी कि इन्फिनिक्स वाले क्या करते हैं। जैसे कि अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए मेरे ऊपर यही टेक न्यूज और अपडेट्स आ रही थी। चैनल पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।